7 शरीर बताए गए हैं सूक्ष्म ध्यान साधना के दौरान। महापुरुष बताते हैं कि 7 शरीर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, कोई कहता है। समझने के लिए चक्र बताए गए। जैसे समझने के लिए बोला गया हाथ है, पैर हैं, मुंह है, नाक है, ऐसे ही समझने के लिए चक्र बताए गए कि मूलाधार चक्र है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा, तो स्वादिष्ठान है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा, तो ना मणिपूरक है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा, अनाहत यहाँ होगा, विशुद्धि यहाँ होगा, आज्ञा चक्र यहाँ होगा, तो सहस्रार यहाँ होगा। समझने के लिए कि कहाँ की बात हो रही है। शब्द हैं, केवल शब्द। चक्र को तो बेचारे को यही नहीं पता कि उसका नाम किसने रखा है, क्या नाम है। चक्र तो चक्र है, बस है, इससे क्या लेना देना उसको, नाम तो हम आप रखते हैं। तो जब 7वां चक्र आता है, ऐसे कहते हैं लोग, जब 7वें चक्र का भेदन करना होता है, सोचो, कल्पना करो, आप साधना की चरम पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, सबसे ऊपर हैं, टॉप पे, और सबसे ज्यादा मोह किससे, तो शरीर से। तो सबसे ज्यादा भय किससे, तो मौत से, मृत्यु से। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, उतना ही बड़ा पद मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। पद का स्तर, परीक्षा आपकी सरल है कि कड़ी है, इससे तय होता है। जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा पद मिलता है। तो जब 7वें चक्र का भेदन आप करते हैं तो कल्पना करिए कि वो कुआं आपको दिखाई पड़े जिसमें कूदना है, जिसमें नीचे पेंदी नहीं है। कूद गए, ये आखिरी रास्ता है। जंप मारी, नीचे है ही नहीं तली, कहाँ रुकेंगे पता ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं। आप ऊपर से तो कूद सकते नीचे 2 माले से कि नीचे जमीन है, वो ऐसा कुआं जहाँ नीचे है ही नहीं रुकने वाला, जुगाड़ ही नहीं रुकने वाला। जंप मारी, किधर गए पता नहीं। अब इसमें कौन कौन कूदेगा भाई, हाथ उठाओ, कितने लोग कूदेंगे इसे? गजब रे गजब, ये सब कूदेंगे। देखो भैया, देखो देखो, ये क्षण अद्भुत है, उठाइए हाथ। ऐसे कुएं में कितने लोग कूदेंगे जिसमें तली नहीं है, ये देखो। और ये इसलिए कूदेंगे क्योंकि इनके अंदर मौत का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, इसीलिए कूदेंगे। तो बहुत से लोग उस 7वें वाले द्वार से वापस लौटाते, कहते बस यहीं तक ठीक है, इसके आगे ठीक नहीं है, अधूरे रह जाते। पूरा होना है जंप, वो जंप है, अंतहीन यात्रा। अनंत में विलय होने का समय आता है जब, तो बहुत सुंदर क्षण होता। बड़े परम सौभाग्यशाली हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इन क्षणों में जाकर के अपने आप को खो दिया, लुटा दिया, जंप कर गए। वो जंप कर गए तो हमारे लिए माइलस्टोन बन गए। हम ध्यान साधना में उनका नाम लेते हैं। नानक हो, कबीर हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, तमाम संत, ऐसे भी तमाम लोग जिनका नाम भी नहीं जानते हम लोग, वो भी जंप कर गए। उन सबको भी नमन है, दरबार उन सबको नमन करता है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ते दिखाए, हमारे गुरुओं ने जो हमें रास्ते दिखाए, जो परम पूजनी बाबा और हमारी प्यारी माँ
जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखती हुए, हमें जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं, बाबा रास्ता दिखाते, मार्ग दिखाते, और माँ हमारी साधना के समय रक्षा करती है कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहे। शिव और शक्ति दोनों एक साथ, बिना एक साथ हुए, बिना पास हुए, बिना उनके आंचल में जाए, एक साथ दोनों के, कभी साधना का पथ तय नहीं होता, कभी मार्ग नहीं खुलता, कभी मार्ग पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता जब तक दोनों एक साथ नहीं है। माँ और बाबा एक साथ हैं, शिव और शक्ति एक साथ है। इसलिए आपको रास्ता मिलता है, इसलिए तमाम चीज़ों से आप उभर के बाहर आते हो, इसलिए तमाम चीज़ों से आप हंसते खेलते बाहर निकल आते हैं। जिन चीज़ों को देख के आदमी रोता है, उन चीज़ों को आपको देख के लगता है अरे बाबा हैं तो, माँ है तो, चलो संकल्प कर लेते हैं। आप संकल्प करते हो, संकट यूं भाग जाता है, गायब, समस्या गायब, कष्ट गायब। कितनी बड़ी शक्ति दी कलयुग में बाबा और माँ ने, इस दरबार ने। मात्र प्रार्थना और संकल्प से चीजें ठीक हो जाएं, केवल अपनी प्रार्थना अपने लिए, उससे हम स्वस्थ हो जाएं, केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से हमारे परिवार के लोग ठीक हो जाएं, शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, आध्यात्मिक मार्ग मिल जाए, जैसे आज आप उस मार्ग पे चल रहे हो। बहुत बड़ी घटना है कलयुग में। इसे लोग युगों युगों ध्यान रखेंगे कि कलयुग में वो समय भी आया था जो मात्र प्रार्थना और संकल्प से लोगों ने मुक्ति पाई। आप उसके माइलस्टोन बनेंगे, आप उसकी नींव के पत्थर हैं, याद रखेंगे लोग आपको। ये दरबार धीरे 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 अपने बालकपन से जवानी के आंगन में धीरे धीरे कदम रखने जा रहा है। 2025 जब परम पूजनी बाबा जी का जन्म दिवस होगा तो जवानी के आंगन में वो पहला कदम होगा दरबार का। जहां आप जैसे लाखों शिष्य बाबा के, लाखों लाखों शिष्य पूरे विश्व में एक साथ ध्यान और साधना किया करेंगे, एक समय पर, एक ही समय पर। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है। इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल नहीं जाना कि नहीं साहब हम तो बैलगाड़ी में हमारे पुरखे चलते थे, हम तो बैलगाड़ी में ही चलेंगे, तुम कार में जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं। कार है तो पूरा इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और आज ऐसी टेक्नोलॉजी है एक साथ पूरे विश्व में एक साथ बैठ के एक ही क्षण में हम सब ध्यान और साधना एक साथ कर सकते हैं। दरबार ऐसी व्यवस्था अब बनाने जा रहा है। इस पूर्णिमा में विशेष शक्ति खुल चुकी है कि हम सब एक साथ ध्यान और साधना पूरे विश्व में एक साथ बैठ के कर सकें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वो क्षण आ गया कि हम सब एक साथ अपने अपने घरों में बैठ के भी एक साथ होंगे। कोई रूस में होगा, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, कोई भारत में, कोई अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग घरों में होते हुए भी साधना के समय हम सब एक स्थान पर होंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा।
उन सभी वैज्ञानिकों को, हमारे देश के उन वैज्ञानिकों को, दुनिया के उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें प्रदान की है, जिसका हम साधना में इस्तेमाल करेंगे, ध्यान साधना में इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करना है। दोनों पक्ष बने रहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। सदुपयोग हम कर पाएँ इसके लिए हम तैयार हैं और आगे कर पाएंगे, इसके कार्यक्रम जारी करेंगे। इसके लिए हम सभी एक सम्मेलन जो पिछले 6 माह से नहीं हो पाया है दरबार की व्यस्तता के कारण, बाबा के जितने भक्त हैं, जितने शिष्य हैं, उनका महासम्मेलन 17, 18 और 19 अक्टूबर को हरिद्वार में होगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो 17, 18 और 19 अक्टूबर 2024 हरिद्वार में अपने दरबार में 3 दिवसीय महासम्मेलन होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। देश दुनिया में जितने बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। जहाँ दीक्षा के साथ साथ ध्यान साधना के भी कार्यक्रम होंगे और आगे के कार्यक्रम बनाए जाएंगे, और वहीं से शुरुआत होगी पूरे विश्व में एक साथ साधना की और ध्यान की, एक साथ साधना। जिसमें ध्यान रखा जाएगा कि आपका शरीर और इसमें रहने वाला जीवन दोनों ही स्वस्थ और सुखी और आनंदित हों, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बाबा के जन्मदिन के बाद एक घोषणा और करना चाहते हैं। बाबा के जन्मदिन के बाद ऐसे कम से कम ऐसे शुरुआत में 10 लोग छांटे जाएंगे, योग्यता और क्षमता में कसौटी में जो खरे उतरेंगे दरबार के, उनको दरबार खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। अलग अलग राज्यों में अनुमति दी जाएगी ताकि आपका फैलाव हो सके और लोगों को और ज़्यादा लाभ मिल सके। ध्यान और साधना के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, आप ध्यान और साधना के सागर में डुबकी लगा सकें, लोग आनंद ले सकें। तो शरीर और जीवन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए सारे जितने कार्यक्रम है दरबार शुरू करने जा रहा है। हरिद्वार के महासम्मेलन में आगे की योजनाओं पे विचार होगा, आगे की योजनाएं जो बनेंगी वो विस्तार से वहाँ पे चर्चा होंगी और वहीं से योजनाओं का शुभारंभ होगा। आप सभी लोग कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। पहले 10 दरबार बने, ठीक से चलाए जाएं, देखा जाए कहाँ क्या कमी, कहाँ क्या दिक्कत है, उनको दूर करके पूरा कसौटी पे कस के फिर वो 10 मॉडल बन जाएं हमारे, ताकि उन मॉडल में लोग जा करके रह करके देखें कि यहाँ कैसे व्यवस्था है। फिर अपना अलग दरबार और जो दरबार अनुमति देगा, ऐसे सैकड़ों और हजारों दरबार आपके यहाँ पर नहीं पूरे विश्व में बनते जाएंगे। लेकिन दरबार के नियम के अनुसार, दरबार के कड़े नियमों के साथ साथ दरबार का संचालन होगा। जो दरबार से पूरी तरह से जो मजबूत है, अडिग है, वो आगे ले जाए जाएंगे। वो दरबार उनका चुनाव स्वयं करेगा, उनकी घोषणा करेगा दरबार। अधिकृत रूप से हम स्वयं जाएंगे और उन दरबारों का उद्घाटन करेंगे और वहाँ रह करके हमारे दरबार के जो, हमारे ही दरबार के अपने जो बच्चे हैं, जो आगे आप बहुत आगे हैं, वही सब बच्चे जा करके, जो बच्चे शरीर में हैं,
वैसे नहीं है। शरीर में ही बच्चे हैं, तो वो सब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि दरबार सुचारू रूप से चल पाए। एक एक लोग जिम्मेदारी दे करके वहाँ मजबूती से, ताकि दरबार चल सके ठीक से और लोगों को अपने अपने राज्य में, अपने अपने देश में ही दरबार होने का लाभ मिल सके। इस दरबार का विस्तार का अर्थ ये नहीं कि बहुत नाम कमाना है। दरबार का विस्तार का अर्थ है कि जो कार्य हमें बाबा और माँ ने सौंपा है उसको आगे बढ़ाना है, उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। नाम होना तो बाई प्रोडक्ट है, नाम तो अपने आप ही मिलता है। अच्छा काम करते हो आप, नाम तो अपने आप ही होता है। नाम पैदा करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, अपना काम करना होता है निष्ठा के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बाबा माँ के आपको आंचल मिला, उनकी शरण मिली, आप में से बहुत लोग आगे जा पाएंगे। दरबार आपको इस योग्य बनाएगा कि आप अपनी के साथ साथ दूसरों की सेवा भी कर सके। और बाबा नाम माँ का जो लक्ष्य है, इस दरबार का जो लक्ष्य है, जिसके लिए इस दरबार की स्थापना हुई, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। और संपूर्ण लक्ष्य क्या है वो तो बाबा जी का आने वाले जन्म दिवस पे ही पता लगेगा।